द बुक ऑफ मेडिटेटर का ये सूत्र कहता है, मेडिटेटर enjoys the process of questioning. He knows that questions are as important as the answers. He is able to question everything, and his honesty and intensity of questioning breaks through the conditioning and deep unconsciousness of humankind. अर्थात सूत्र कहता है कि जो ध्यानी है वो अपने प्रश्नों की प्रक्रिया का आनंद लेता है, प्रश्न पूछने का आनंद लेता है। वो जानता है कि प्रश्न भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं जितने कि उत्तर, और वो पूरी ईमानदारी और पूरी तीव्रता से प्रश्न पूछने की क्षमता रखता है, और इस क्षमता से ही जो मानवीय मन की संस्कारबद्धता है और बेहोशी है वो धीरे धीरे टूटती है। अध्यात्म के यात्रा पथ पर जब कोई चलता है तो उसके भीतर बहुत सारे प्रश्न होते हैं, जिज्ञासाएं होती हैं, और बने बनाए तमाम उत्तर भी हैं, शास्त्र हैं, किताबें हैं, उनमें उत्तर ही उत्तर हैं। लेकिन वो उत्तर तब तक किसी के काम नहीं आते जब तक वास्तविक प्रश्न उसके भीतर न उठ गया हो। इसीलिए लोग उत्तरों से भी बोझिल हो जाते हैं। सूत्र कहता है कि ध्यानी अपनी जो क्वेश्चनिंग है, प्रश्न पूछने की जो प्रक्रिया है, उसका आनंद लेता है, और वो जानता है कि प्रश्न पूछने की जो क्षमता है उससे ही संस्कारबद्धताएं टूटती हैं, और मानवीय मन की जो बेहोशी है, असजगता है, वो भी टूटती है। प्रश्न एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है जीवन का। प्रश्न पूछ पाना, हम जानते हैं कि व्यक्ति के भीतर कुतूहल, जिज्ञासा और उसके आगे मुमुक्षा तक की यात्रा है। प्रश्न हमारे किस धरातल से आ रहे हैं वो हमारे जीवन में परिवर्तन लाएंगे। अगर हमारे सतही धरातल से प्रश्न आ रहे हैं, जो प्रश्न हमारे जीवन से बहुत सरोकार नहीं रखते, तो निश्चित ही वो प्रश्न भी हमारे जीवन को नहीं बदलेंगे। लेकिन अगर हम ऐसे प्रश्नों में प्रवेश कर पा रहे हैं जो हमारे जीवन से सरोकार रखते हैं, जिनके उत्तरों से हमारे जीवन पर कोई अंतर पड़ता है, तो निश्चित ही फिर ऐसे प्रश्नों की प्रक्रिया जीवन में परिवर्तन लाएंगे। जिज्ञासा की बात, कुतूहल की बात और मुमुक्षा की बात प्रश्नों से सीधे जुड़ी हुई है। कुतूहल वो अवस्था है मन की जब कोई गंभीरता नहीं है, बस कुछ भी पूछ लिया, ऐसा क्यों है, वैसा क्यों है, ऐसा क्यों होता है, वैसा क्यों होता है, और हम उन उत्तरों का अंबार अपने अंदर इकट्ठा करते रहते हैं। लेना देना कोई नहीं, उन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। यह है कुतूहल से पूछे गए प्रश्न। तो अगर कुतूहल वाले प्रश्न हैं किसी के अंदर, बहुत दूर कहीं ले जाने वाले नहीं, बल्कि देखा जाए हमारे मन को व्यथित ज़्यादा करते हैं। फिर कुतूहल से थोड़ा और गहरी अवस्था आती है प्रश्नों की, तो है जिज्ञासा की। ध्यानी फिर धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है जिज्ञासा की तरफ। जिज्ञासा है सचमुच में जानना चाहता है। व्यक्ति पूछता है और पूछकर उसमें टिकता है, खोजता है। ऐसे व्यक्ति ही सही अर्थों में खोजी बन पाते हैं। आमतौर से लोग प्रश्न पूछते हैं और जवाब लेने के लिए भी इंतज़ार नहीं करते, तब तक उनके दूसरे प्रश्न आ जाते हैं। लेकिन जिज्ञासा में फिर उत्तरों की खोज शुरू होती है। अब इससे और एक गहरा तल ध्यानी के भीतर प्रकट होता है, वही मुमुक्षा का तल। अर्थात अब प्रश्न इतनी तीव्रता, इतनी गहनता अपने अंदर ले चुका है कि उसके उत्तर या उसके समाधान मिलने न मिलने से उसके होने पर अंतर पड़ता है। उसके अंदर एक तीव्र बेचैनी है। ये प्रश्न ऐसे नहीं हैं कि इनको बस किताबी ज्ञान से छोड़ दिया जाए। मैं कौन हूँ, मेरे जीवन का क्या उद्देश्य है, क्या मैं कर रहा हूँ यहाँ पर। बहुत सारे ऐसे गहरे प्रश्न। ये कौन है जो ये प्रश्न पूछ रहा है, कौन है ये जो सब जानना चाहता है,
ये जीवन का सारा नाटक क्या है, ये पूरा विश्व क्या है। बहुत सारे ऐसे प्रश्न वो मुमुक्षा की तरफ जो धरातल पैदा हुआ है वहाँ से उठते हैं, और मुमुक्षा के धरातल से उठे हुए प्रश्न चैन से बैठने नहीं देते व्यक्ति को। ये यात्रा है, और ध्यानी जानता है कि उसको इन्हीं पड़ावों से गुजरना है। एक बात तो तय है कि कुतूहलवादी तो वो नहीं है, कुतूहल से वो कहीं नहीं आगे गया है, या गया भी है तो जल्दी ही वो जिज्ञासा में चला गया। कम से कम जिज्ञासा के तल पर तो है ही एक ध्यानी। और जब मुमुक्षा के तल पर आ गया, उसके प्राणों में एक संकट है। मुमुक्षा की अवस्था वही है जब किसी को गहरी प्यास लगी है तो पानी मिलना जरूरी है। हल्की फुल्की प्यास लगी है तो पानी टाला जा सकता है, अभी पी लेंगे, थोड़ी देर में पी लेंगे। लेकिन जब प्यास इतनी प्रबल हो गई हो कि कैसा भी पानी उसको चाहिए, जीवन संकट में पड़ा है, वो अवस्था जो है वो मुमुक्षा की मिलती जुलती अवस्था। मुमुक्षा एक गहनतम प्यास है। अब खिलवाड़ नहीं हो सकता, अब कोई बना बनाया बंधा बंधाया रेडीमेड उत्तर भी काम नहीं आ सकता। अब तो समाधान चाहिए। तो इसीलिए ध्यानी बहुत सतर्क है अपने प्रश्नों से, और प्रश्नों का सम्मान करता है, उत्तरों के पीछे ही नहीं भागता। वो जानता है कि ठीक प्रश्न पूछ लेना ही ठीक समाधान की तरफ बढ़ जाना है। और जीवन में ये बात हर किसी को ध्यान रखनी चाहिए, जब भी वो ठीक प्रश्न पूछता है वो हमेशा ठीक समाधान की तरफ बढ़ जाता है। व्यर्थ के प्रश्न व्यर्थ के उत्तरों को लाते हैं और जीवन को व्यर्थ से भर देते हैं। सार्थक प्रश्न सार्थक को लाते हैं, जीवन को सार्थक से भरते हैं। और हमारी मुमुक्षा के प्रश्न हमारे जीवन को आमूलचूल रूपांतरित कर देते हैं। तो ये प्रश्नों की, प्रश्नाकुलता की, क्वेश्चनिंग की पूरी यात्रा है।